हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो जो है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात पे डेडिकेटेड है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग म्यूचुअल फंड के क्या एडवांटेजेस हैं उस पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला एडवांटेज जो हमें म्यूचुअल फंड के माध्यम से देखने को मिल जाता है वो है डाइवर्सिटी। अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड के माध्यम से जो है हम डिफरेंट एसेट क्लास में जो है इन्वेस्टमेंट करने में सक्षम हो पाते हैं और बहुत कम इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी हमारा जो है डिफरेंट एसेट क्लास में हमारा एलोकेशन देखने को मिल जाता है। म्यूचुअल फंड जो होता है नॉर्मली कलेक्शन ऑफ डिफरेंट स्टॉक्स या एसेट क्लास होता है और उसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत छोटे फंड को भी आप आसानी से वेल डाइवर्सिफाइड बना पाते हैं। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है म्यूचुअल फंड की तरफ से कि हमें यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल जाता है और जो कि हमारे रिस्क को बहुत हद तक रिड्यूस करने में सक्षम होता है। दूसरा जो म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट है या एडवांटेज है वो है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। म्यूचुअल फंड में अगर आप देखेंगे एक्टिवली मैनेज्ड फंड में स्पेशली अगर आप देखेंगे तो प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स होते हैं जो वेल क्वालिफाइड होते हैं और जो हमारे बिहाफ पे जो है हमारा फंड मैनेज करते हैं और अच्छे रिटर्न के लिए निरंतर प्रयासरत होते हैं। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट में भी अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा फंड मैनेजर जो है वो अवेलेबल है हमारे फंड को मैनेज करने के लिए। प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो है वो एक एडवांटेज अनदर एडवांटेज के तौर पे है। थर्ड एडवांटेज की अगर हम बात करें तो इकोनॉमी ऑफ स्केल हमें देखने को मिलता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इकोनॉमी ऑफ स्केल इस हिसाब से कि बहुत छोटे-छोटे अमाउंट भी जब म्यूचुअल फंड में आते हैं तो एक बड़ा कॉर्पस क्रिएट होता है। और धीरे-धीरे अगर आप देखेंगे तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की तरफ से या फिर डोमेस्टिक पार्टिसिपेंट्स का जो है प्रभाव बढ़ा है मार्केट में और लोग जो है म्यूचुअल फंड की तरफ में अब भी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो फंड फ्लो काफ़ी अच्छा खासा है। और इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो छोटे-छोटे फंड मिला के एक बड़ा कॉर्पस प्रिपेयर होता है और वो जो फंड है वो कैपेबल होता है कि उसको जो है फंड मैनेजर आएँ और उसको मैनेज करें। तो यहाँ पे इकोनॉमी ऑफ स्केल देखने को मिलता है कि बहुत छोटे-छोटे चंक्स भी मिलके एक बहुत बड़ा फंड क्रिएशन का काम कर जाते हैं और जो एक बड़े फंड के लिए जो एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर की रिक्वायरमेंट होती है, बाकी सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, वो सब यहाँ फुलफ़िल होते हुए हमें नज़र आता है। तो यहाँ पे तीसरा एडवांटेज ये हमें देखने को मिला कि इकोनॉमी ऑफ स्केल भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके अलावा फोर्थ एडवांटेज की बात करें तो लिक्विडिटी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। जैसे म्यूचुअल फंड में अगर आप देखेंगे तो आज के डेट में बहुत सारे लोग जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और म्यूचुअल फंड में अच्छा खासा लिक्विडिटी हमें देखने को मिलता है। अगर हमारे पास में म्यूचुअल फंड के यूनिट्स अवेलेबल हैं तो हम अगर उनको सेल आउट करते हैं तो एक जो भी सर्टेन ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन में जो है हमें हमारे फंड जो है बैंक अकाउंट में क्रेडिट होते हुए दिख जाते हैं। तो ये एक आज के डेट में बड़ा एडवांटेज है कि लिक्विडिटी के से रिलेटेड यहाँ पे कोई समस्या वैसे देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कन्वीनियंस काफ़ी ज़्यादा हो गया है आज के डेट में। म्यूचुअल फंड अगर आप देखें तो डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना बहुत ही आसान हो गया। आप चाहे इक्विटी म्यूचुअल फंड लें, डेट म्यूचुअल फंड लें, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड लें, थीमेटिक म्यूचुअल फंड लें, आप डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लास में बहुत ही ईज़िली आसानी से डिफरेंट ऐप्स के माध्यम से या फिर म्यूचुअल फंड के वेबसाइट्स पे डेडिकेटेड जो वेबसाइट्स होते हैं उस पे जाके जो है बहुत ही आसानी से इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। तो ये एक अनदर एडवांटेज है कि यहाँ पे एक बहुत ही आसानी से या कन्वीनिएंट वे में जो है रिटेल पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो पार्टिसिपेशन कर सकते हैं इक्विटी मार्केट में वाया म्यूचुअल फंड। इसके अलावा सिक्स्थ जो मेजर बेनिफिट है वो है रेगुलेटरी ओवरसाइट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर आप देखें तो सेबी डंडा लेके इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए खड़ा रहता है कि आप जो हैं कोई भी म्यूचुअल फंड हो या मार्केट में या कंपनी कोई भी जो है एक तरह से आप ये समझे कि फ्रॉड रिटेल पार्टिसिपेंट्स के लिए को नहीं कर सकती या फिर उनसे ठगी नहीं कर सकती है। एक तरह से ठगी के केस में जो है सेबी जो है रेगुलेटर का काम करता है ताकि जो है अगर ठगी होती भी है तो उसको जो है रिम्बर्स कराया जाए या फिर उससे एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम एरिया है उसको रिज़ॉल्व कराया जाए। तो सेबी जो है एक मजबूती के साथ में म्यूचुअल फंड के लिए भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए भी खड़ी है रेगुलेटर्स के
बेसिकली रिटेल पार्टिसिपेंट्स के प्रोटेक्शन के लिए। तो ये एक बड़ा एक तरह से एडवांटेज है कि यहाँ पे रेगुलेटर प्रेजेंट हैं जो हमारे इन्वेस्टमेंट की जर्नी को एक सहूलियत प्रदान करने के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट जो सेवन्थ बेनिफिट की अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्टमेंट में हम लोग टैक्स बेनिफिट के लिए भी काम कर सकते हैं। बहुत सारे डेडिकेटेड फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, स्पेशली ईएलएसएस कैटेगरी है जो जिसका फुल फॉर्म इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम कहते हैं। यहाँ पे जो है टैक्स सेवर के तौर पे इसका नॉर्मली हम लोग इस्तेमाल कर पाते हैं। तो जो लोग भी बेसिकली टैक्स सेवर्स वगैरह परचेस करते हैं या फिर टैक्स सेविंग के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, वो इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ एडवांटेजेस हमने डिस्कस किए हैं। अभी हम लोग म्यूचुअल फंड से रिलेटेड डिसएडवांटेजेस पे भी बात कर लेते हैं। सो सबसे पहला डिसएडवांटेज जो है वो फीस और एक्सपेंस के तौर पे हमें देखने को मिलता है। तो एक्चुअल में अगर कोई फंड मैनेजर जो है एक्टिवली अगर हमारे फंड को मैनेज करता है तो कुछ ना कुछ तो फ़ी और जो वो तो चार्ज करेगा। तो एक्सपेंस रेशियो हमें देखना होता है। म्यूचुअल फंड अगर हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं तो बहुत सारे पैरामीटर्स में एक पैरामीटर एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो हमें देखना होता है। इसके अलावा जो एग्जिट रेट है वो भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फंड जो होते हैं वो एग्जिट करने पे जो है पूरे अमाउंट पे, रिडीम्ड अमाउंट पे एक सर्टेन परसेंटेज चार्ज करते हैं। तो आप देख लें, खासकर ये शॉर्ट टर्म में बहुत सारे फंड्स में होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बने रहने पे ये एग्जिट रेट जो है वो वेव ऑफ हो जाता है। ये ज़्यादातर म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करने के लिए होता है और लॉन्ग टर्म में बने रहने के लिए प्रमोट करने के लिए होता है, सो दैट कि लोग जो आएँ वो लंबे समय तक म्यूचुअल फंड के पार्टिसिपेंट्स बने और एक्चुअल में जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट है और जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जर्नी का जो बेनिफिट है उसको वो एन्जॉय कर पाएँ। तो एक तो ये सिचुएशन हो जाता है। तो एनीवेज़ फ़ीस और एक्सपेंस रेशियो जो हैं वो हमें देखनी चाहिए। एग्ज़िट रेट जो होता है वो अगर आप एग्ज़िट करते हैं, रिडीम करते हैं अपने यूनिट्स तो उस पे लगाया जाता है और जनरली शॉर्ट टर्म में ये होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बने रहने पे ये वेव ऑफ हो जाता है। इसके अलावा एक फ़ी जो होता है वो आपका एक्सपेंस रेशियो के तौर पे होता है, जो एनुअल मेंटेनेंस फ़ी के तौर पे होता है और ये आपके फंड मैनेजर के कॉस्ट और बाकी सारी चीज़ों के हिसाब से जो है उनके एडवर्टाइज़मेंट और इन सबों के बिहाफ़ इन सबों के लिए वो चार्ज किया जाता है या इन सब जो भी एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ से मीट किए जाते हैं। तो नॉर्मली हमें अगर म्यूचुअल फंड सिलेक्शन करना है तो इन 2 रेट्स का भी ध्यान रखना होता है कि फ़ीस कितने हैं, एक्सपेंस रेशियो क्या है, सो दैट कि हम अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज़ कर पाएँ। इसके अलावा जो दूसरा यहाँ पे डिसएडवांटेज हमें देखने को मिलता है कि इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। अगर आप देखें, एक बार आपने अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया है तो वहाँ पे कौन से स्टॉक्स में या किस एसेट्स में हमारे पैसे जाएँगे, एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद में वो कंट्रोल एक तरह से हमारे ऊपर में नहीं होता है। हम वहाँ पे फंड मैनेजर्स जो हैं वो अपनी सहूलियत के हिसाब से या मार्केट से एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो है अपने डिसीजंस लेते हैं। वहाँ पे हमारा कोई एक तरह से नहीं रह जाता है, तो ये एक डिसएडवांटेज के तौर पे देखा जा सकता है। नेक्स्ट जो थर्ड जो इसका डिसएडवांटेज हमें देखने को मिलता है वो है यहाँ पे मार्केट रिस्क हमेशा बना रहता है। अगर मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट ख़राब है तो म्यूचुअल फंड का भी परफॉर्मेंस हमें ख़राब ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी मार्केट में फ्लक्चुएशंस हमें देखने को मिलते हैं वो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें म्यूचुअल फंड के गेन पे, म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस पे हमें देखने को मिल जाता है। तो ये मार्केट रिस्क से एक तरह से परिपूर्ण है। मार्केट रिस्क यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट डिमेरिट की बात करें, फोर्थ डिसएडवांटेज की बात करें, तो कोई गारंटी यहाँ पे रिटर्न नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड में जो भी रिटर्न है वो कोई गारंटेड फॉर्म में नहीं है। हम लोग अगर बात भी करते हैं तो एवरेज रिटर्न की बात करते हैं, तो एवरेज रिटर्न किसी ईयर में डिपेंडिंग ऑन कि मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, इकोनॉमी किस तरह से काम कर रही है, तो ये इन सब पैरामीटर्स जो बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं उन सब को अकाउंट करने के हिसाब से ही हमें हमारे रिटर्न को देखने को मिल जाता है। तो इसमें फंड सेक्टर, डाइवर्सिटी, फंड मैनेजर का क्रेडिबिलिटी, उनका बेसिकली जो भी आप कह लें काबिलियत, ये सब चीज़ जो है वो डिटरमाइन करता है कि हमें किस तरह का रिटर्न देखने को मिलेगा। तो एनीवे ये कोई गारंटीड रिटर्न के तौर पे हमें यहाँ कुछ भी देखने को मिलता नहीं है। इसके अलावा टैक्स इम्प्लीकेशंस भी यहाँ पे बनते हैं। जो भी हम लोग चूँकि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से शॉर्ट टर्म टैक्स हमें भरना पड़ता है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से लॉन्ग टर्म गेन का जो टैक्स है वो हमें भरना पड़ता है। तो ये टैक्स
से परे नहीं हैं, तो ये एक डिसएडवांटेज के तौर पे देखा जा सकता है। हालाँकि आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो जहाँ आप किसी भी एसेट क्लास में अगर आप पैसे लगाते हैं तो नॉर्मली वहाँ से जो रिटर्न आता है वो टैक्स के दायरे में आपको देखने को मिल जाता है। तो ये सारा सिनेरियो है। छठा जो डिमेरिट है या डिसएडवांटेज हमें देखने को मिलता है वो है कि यहाँ पे ओवर डाइवर्सिफिकेशन नॉर्मली देखने को मिल जाता है। अगर आप एक म्यूचुअल फंड देखेंगे तो नॉर्मली 50-60 उस वहाँ पे स्टॉक्स या फिर डिफरेंट एसेट क्लास के हिसाब से इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अलग-अलग सेक्टर्स में अगर बहुत ह्यूजली अगर डाइवर्सिफाइड अगर कोई फंड है, तो एक एवरेज रिटर्न ही जो इंडेक्स का एक रिटर्न हो सकता है, वही रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जनरली म्यूचुअल फंड के साथ में चैलेंज ये रहता है कि वहाँ पे 50-60 स्टॉक्स के वो नॉर्मली बास्केट होते हैं और उसी के हिसाब से हमारा जो है उनका परफॉर्मेंस या वहाँ से गेन हमें देखने को मिलता है। इसके अलावे जो यहाँ पे नेक्स्ट 7th अगर हम लोग डिसएडवांटेज की बात करें तो फंड मैनेजर का भी रिस्क हमें देखने को मिल जाता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फंड का जो म्यूचुअल फंड का जो परफॉर्मेंस है वो हेविली डिपेंडेंट होता है कि फंड मैनेजर का स्किल किस तरह का है, स्किल सेट किस तरह का है, उनका बेसिकली परफॉर्मेंस या डिसीजन मेकिंग किस तरह का है, उन सब के बिहाफ पे जो है, उन सब के बेसिस पे ही जो है हमारा रिटर्न जो है म्यूचुअल फंड में डिपेंड कर रहा होता है। तो ये सारे कुछ 7 एडवांटेजेस और 7 डिसएडवांटेजेस के बारे में हमने डिस्कशन किया है। एक वीडियो हम लोग लेके आएँगे जहाँ पे म्यूचुअल फंड के एवरेज रिटर्न या म्यूचुअल फंड के रिटर्न से रिलेटेड जो है क्वेरीज़ को हम लोग हैंडल करेंगे। सो अभी जो भी डिस्कशन है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। अगर आपके कुछ क्वेरीज़ हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करेंगे और इस तरह के जो भी डिस्कशंस हैं वो छूटे नहीं, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन।